लॉस एंजल्स में आपका स्वागत है। एक ऐसा शहर जो सब कुछ देने का वादा करता है लेकिन अक्सर आपको कुछ नहीं देता, और जहां दो लोग, मिया और सेबेस्टियन, उस सबसे गहरे प्यार को पाने और खोने वाले हैं जिसे उन्होंने कभी जाना है। ये सब एक भयानक ट्रैफिक जाम में शुरू होता है, जहां सभी ड्राइवर अपनी कारों से कूदकर बेहतर कल की उम्मीद में एक खुशनुमा गाना गाते हैं। सबसे पहले हम मिया डोलन से मिलते हैं, एक खूबसूरत युवा महिला जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना चाहती है, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ एक मूवी स्टूडियो लॉट पर काम करने वाली एक बरिस्ता है। वो ऑडिशन के बाद ऑडिशन देती है, हर बार घबराती है और लगातार उन लोगों से दुखद अस्वीकृति का सामना करती है जो अपने फ़ोन से भी नज़र नहीं उठाते। इसके बाद हम सेबेस्टियन या सेब से मिलते हैं, एक बहुत ही गंभीर जैज़ पियानो वादक जो असली क्लासिक जैज़ संगीत को बचाने के लिए अपना खुद का क्लब खोलने का सपना देखता है। वो एक अमीर दिखने वाले रेस्तरां में साधारण क्रिसमस धुनें बजाने के लिए मजबूर है, और वो उन साधारण गीतों से नाराज़ और फंसा हुआ महसूस करता है जो उसे बजाने पड़ते हैं। मिया एक भयानक ऑडिशन के बाद उस रेस्तरां में जाती है और सेब को क्रिसमस गीतों के बजाय एक सुंदर, भावपूर्ण जैज़ पीस बजाते हुए सुनती है। वो उसके जुनून और उसके दिल से बजाए गए संगीत से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, लेकिन प्रबंधक, एक बुरा आदमी, सेब पर चिल्लाता है और साधारण नियमों का पालन न करने के लिए उसे मौके पर ही निकाल देता है। सेब गुस्से में निराशा से भरा हुआ है और मिया के पास से बिना उसे देखे चला जाता है, भले ही वो उसे बताना चाहती थी कि उसका बजाना उसके लिए कितना मायने रखता था। बाद में मिया अपनी मज़ेदार रूममेट्स के साथ हॉलीवुड हिलटॉप पर एक बड़ी, शोरगुल वाली पार्टी में जाती है और वो सेब को एक खराब 80 के दशक के कवर बैंड के लिए कीबोर्ड बजाते हुए देखती है। मिया मजाक करती है कि वो उन घटिया गानों से कितनी नफरत करती है जो वो अब बजा रहा है, और वे थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन उनके बीच एक स्पष्ट, गर्म चिंगारी है और वे एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। वे रात की अकेली, सुंदर रात में अपनी कारें खोजने के लिए एक साथ बाहर चलते हैं, और वे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक पूरा गाना गाते और नाचते हैं, ये पूछते हुए कि वे एक दूसरे पर एक प्यारी रात क्यों बर्बाद करेंगे। लेकिन वे जानते हैं कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। वे एक साथ परफेक्ट हैं और मुस्कुराना बंद नहीं कर सकते, और जल्द ही वे अपना पहला असली, भावुक चुंबन साझा करते हैं। सेब मिया को रेबेल विदाउट ए कॉज नामक एक क्लासिक पुरानी फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे और अधिक समय एक साथ बिता सके, और वो इतनी उत्साहित है कि वो उस उबाऊ तारीख को भूल जाती है जिसकी उसने अपने प्रेमी ग्रेग के साथ योजना बनाई थी। वो एक मूर्खतापूर्ण बहाने के साथ रात के खाने के बीच में अपनी उबाऊ तारीख को छोड़ देती है और सेब को खोजने के लिए थिएटर की ओर भागती है। वे अंधेरे मूवी थिएटर में एक और खास पल साझा करते हैं जब उनके हाथ छूते हैं और सेब उसे चूमने के लिए झुकता है, लेकिन फिर फिल्म प्रोजेक्टर अचानक टूट जाता है। वे टूटी हुई फिल्म को छोड़कर अपनी तारीख के लिए कहीं और जाने का फैसला करते हैं, शहर की रोशनी के ऊपर ऊंचे जादुई ग्रिफिथ वेधशाला की यात्रा करते हैं। वहां शुद्ध असंभव कल्पना के एक पल में वे हवा में तैरते हैं और सितारों के बीच नृत्य करते हैं, और वे पूरी तरह से और गहरे प्यार में हैं। मिया फिर से अपने अभिनय के सपनों पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है, और सेब एक स्थानीय क्लब में जैज़ का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, और वे एक साथ रहने लगते हैं, अपने सरल, प्रेमपूर्ण जीवन को साझा करते हैं। लेकिन पैसा उनके लिए एक बड़ी समस्या है, और मिया चिंतित है कि सेब जैज़ को बचाने के बारे में इतना चिंतित है कि वो उनके जीवन का खर्च नहीं उठा सकता। एक दिन सेब का पुराना दोस्त कीथ उसे अपने नए, बहुत लोकप्रिय जैज़ बैंड में पियानो बजाने की नौकरी देता है, जिससे सेब को बहुत पैसा मिलेगा और उसे एक स्थिर वेतन मिलेगा। सेब जानता है कि यह बैंड एक तरह का आसान पॉप जैज़ बजाता है जिससे वह नफरत करता है, लेकिन वो फिर भी शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है जब वो मिया को अपनी माँ से बात करते हुए सुनता है कि उसे आखिरकार एक बड़ा बनने के लिए एक वास्तविक नौकरी की आवश्यकता है। कीथ का बैंड बहुत सफल हो जाता है और सेब दुनिया भर में यात्रा करता है, बड़ी भीड़ के लिए खेलता है, लेकिन मिया देख सकती है कि उसकी मुस्कान चली गई है क्योंकि यह वह शुद्ध, असली जैज़ नहीं है जिसे वह प्यार करता है। वो अपनी खुद की परियोजना पर कड़ी मेहनत करती है, एक एकल महिला नाटक जिसे उसने खुद लिखा था, यह महसूस करते हुए कि उसे हॉलीवुड में नोटिस किए जाने के लिए अपने अवसर खुद बनाने होंगे। दूरी और तनाव उन्हें अलग करना शुरू कर देते हैं, और एक शाम मिया सेब को उसके दौरे के एक शहर में उड़ान भरकर आश्चर्यचकित करती है, भावुक, सेक्स और प्यार के साथ अपने रिश्ते को बचाने की उम्मीद करती है। लेकिन उनके होटल के कमरे में एक भयानक, दुष्ट भाव वाली लड़ाई होती है, जिसमें सेब मिया पर आरोप लगाता है कि वो उसे तभी पसंद करती थी जब वो एक गरीब, संघर्षरत कलाकार था। मिया सेब पर चिल्लाती है, चीखती है कि उसने अपने ही सच्चे सपने को धोखा दिया है और वह एक बिकाऊ,
है जो अपने ही सफल संगीत को नापसंद करता है। वो उससे पूछती है कि वो पैसे के लिए दुनिया भर में क्यों घूम रहा है और उसके नाटक को क्यों याद कर रहा है, जब वो जानती है कि वो अभी भी अपने दिल में गहराई से मानता है कि वो एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में उसकी आत्मा को समझ सकता है। सेब फटा हुआ है और दिल टूटा हुआ है, लेकिन उसकी विशाल सफलता ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जिसे वो आसानी से रोक नहीं सकता है, और वो अपने बैंड के फोटो शूट के लिए जाने का फैसला करता है। वो मिया के नाटक की शुरुआती रात को पूरी तरह से भूल जाता है। वो उस एक बड़े पल को याद करता है जिसके लिए उसे उसकी ज़रूरत थी, और वो एक बड़े भावनात्मक विश्वासघात का दोषी है। मिया का नाटक पूरी तरह से विफल हो जाता है। लगभग कोई भी इसे देखने नहीं आता, और वो दर्शकों में लोगों को उसके अभिनय और उसके लेखन के बारे में बुरा अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुनती है। पूरी तरह से टूटी हुई और एक पूर्ण विफलता की तरह महसूस करते हुए मिया फैसला करती है कि हॉलीवुड उसके लिए नहीं है, और वो अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार होकर नेवादा में अपने परिवार के घर वापस चली जाती है। लेकिन एक कास्टिंग डायरेक्टर, जिसने नाटक को मिस कर दिया लेकिन मिया के अद्भुत प्रदर्शन के बारे में सुना, उसे एक बड़ी फिल्म ऑडिशन के लिए एक जरूरी अनुरोध के साथ फ़ोन करता है। सेब को मिया का बचपन का घर याद आता है, अपनी पुरानी कार में कूदता है और रात भर नेवादा के लिए तेज़ी से ड्राइव करता है ताकि उसे ढूंढ सके, ये जानते हुए कि यह आखिरी बार हो सकता है जब वे एक दूसरे को देखें। वो उसे उसके छोटे परिचित बचपन के कमरे में पाता है, जहां वो दुखी है और हार मानने को तैयार है, और वो उसे ऑडिशन के लिए जाने के लिए मनाता है। उससे कहता है कि तुम्हें जाना होगा, क्योंकि वो अभी भी उसकी प्रतिभा में किसी भी चीज़ से ज़्यादा विश्वास करता है। ऑडिशन में मिया अपनी चाची के बारे में एक सुंदर चलती कहानी सुनाती है, एक गाना गाती है कि कैसे उसकी चाची के बहादुर टूटे हुए जीवन ने उसे दिखाया कि उसे अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर उसकी प्रतिभा और उसके शक्तिशाली ईमानदार गीत से दंग रह जाते हैं, और सेब जानता है कि उसने आखिरकार इसे हासिल कर लिया है कि वो एक स्टार बनने जा रही है। वो मिया को एक सुंदर दृश्य पर ले जाता है, और वे उस शहर को देखते हैं जिसे उन्होंने प्यार किया और नफरत की, और वे आखिरकार इस बारे में बात करते हैं कि यह सफलता उनके लिए क्या मायने रखती है, ये स्वीकार करते हुए कि वे अब अलग अलग रास्तों पर हैं। वे जानते हैं कि अगर वो फिल्म की भूमिका लेती है तो उसे लॉस एंजल्स छोड़ना होगा और दूर यात्रा करनी होगी, और वे कभी भी एक साथ अपने जीवन को थाम नहीं पाएंगे। वे एक आखिरी दिल तोड़ने वाला शक्तिशाली चुंबन साझा करते हैं। मिया फुसफुसाती है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, और वे अपने अलग विशाल सपनों का पीछा करने के लिए एक दूसरे को जाने देने के लिए सहमत होते हैं। 5 साल बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है, और हम देखते हैं कि मिया अब एक बड़ी फिल्म स्टार है, एक सुंदर अमीर जीवन जी रही है, एक सुंदर सफल आदमी डेविड से विवाहित है, और उनकी एक प्यारी छोटी बेटी है। मिया और डेविड घर के रास्ते में हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और वे एक छोटे अंधेरे जैज क्लब में रुकने का फैसला करते हैं जिसे मिया ने पहले कभी नहीं देखा है। जैसे ही क्लब बैंड बजाना शुरू करता है, मिया ऊपर देखती है और क्लब के मालिक को देखती है, सेबेस्टियन, जिसके पास आखिरकार उसका अपना असली पुराने स्कूल का जैज क्लब है, जिसका नाम सेब का है, जैसा उसने हमेशा सपना देखा था। सेब मिया को उसके पति और बेटी के साथ दर्शकों में देखता है, और जब वे कमरे के पार एक दूसरे को देखते हैं तो पूरा क्लब शांत हो जाता है। सेब अपने पियानो पर बैठता है और सिटी ऑफ स्टार्स बजाना शुरू कर देता है, वो गाना जिसे उन्होंने प्यार में पढ़ने के दौरान एक साथ बनाया था। जैसे ही वो बजाता है, हम एक लंबी शानदार क्या होता अगर कल्पना देखते हैं, एक आदर्श जीवन की कल्पना करते हैं जहां उन्होंने अपने करियर पर प्यार को चुना था। कल्पना में मिया का नाटक एक बड़ी सफलता है, सेब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए वहां है, और वे शादी करते हैं और एक सुंदर जॉयफुल जीवन जीते हैं। वे वर्षों तक चूमते प्यार करते और हंसते हैं, और वे एक परफेक्ट अटूट जोड़े हैं जो अपने सपनों को साथ साथ जी रहे हैं। फिर संगीत बंद हो जाता है और कल्पना समाप्त हो जाती है, उन दोनों को जैज क्लब की अंधेरी वास्तविकता में वापस खींच लेती है। मिया और सेब एक आखिरी जानने वाली गहरे भावनात्मक मुस्कान साझा करते हैं, उनके द्वारा किए गए चुनाव के लिए एक मौन सिर हिलाना, और वे स्वीकार करते हैं कि उन दोनों को उनके सपने मिल गए, भले ही इसकी कीमत उन्हें उनका सच्चा प्यार क्यों न चुकानी पड़ी हो। मिया अपने पति का हाथ पकड़ती है और सेब के क्लब से बाहर चली जाती है, उसे उसके संगीत के साथ छोड़ देती है, और वे अपने अलग सफल जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में सबसे कठिन चुनाव अक्सर एक ऐसे सपने के बीच होता है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, और एक ऐसा प्यार जो आपको सितारों से भी ऊंचा उठाता है। बलिदान का दर्द वास्तविक है, लेकिन अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने का आनंद भी वास्तविक है।
अधिक दिल दहला देने वाले और सुंदर मूवी ब्रेकडाउन के लिए हिंदी रेपो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।